दिनेश जी के लिए कहना चाहूंगी, जो उन्होंने मेरे लिए कहा है कि आप मेरी औकात दिखा देंगे। सो ये बोल के आपने अपनी औकात दिखा दी है एक्चुअली, कि आप जब अपनी पत्नी को अपने लायक नहीं समझते हो तो फिर मुझे क्यों ही समझोगे आप। फिल्म इंडस्ट्री में आपको जीवन दान आम्रपाली जी ने दिया है, तो फिर आपकी पत्नी क्या है? आप एक नेता हैं, आप जुबली स्टार है, लेकिन आप इंसान एकदम खोखले हैं। फिर भोजपुरी सिनेमा के चकाचौंध के पीछे कितनी कड़वाहट, कितनी नेपोटिज्म, कितनी फेवरेटिज्म और गुटबाजी छुपी हुई है, इसकी एक नग्न तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसने पूरी इंडस्ट्री की नींव हिलाकर रख दी है। हाल ही में जियो हॉटस्टार के रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में नेता तेज प्रताप यादव ने एक बहुत ही नेक नियत के साथ एक डिनर पार्टी अरेंज किया था। मकसद ये था कि पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी जैसे बड़े सितारे एक साथ बैठे, खाना खाएं और भोजपुरी को सही दिशा में और ऊंचाई तक ले जाने पर चर्चा करें। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उस डिनर टेबल पर एक ऐसा बवाल शुरू हुआ कि प्लेटें सजने से पहले बयानों के तीर चलने लगे। काजल राघवानी ने सीधे निरहुआ और आम्रपाली पर आरोप लगा दिया कि आम्रपाली की वजह से निरहुआ उन्हें फिल्मों से निकलवा देते हैं और उनका काम छीन लेते हैं। इसके बाद निरहुआ और आम्रपाली ने काजल पर तंज कसते हुए उन्हें औकात तक की बात कह दी। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब शो खत्म होने के बाद काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर निरहुआ और आम्रपाली की पोल खोलकर रख दी। दिनेश जी के लिए कहना चाहूंगी, जो उन्होंने मेरे लिए कहा है कि आप मेरी औकात दिखा देंगे। सो ये बोल के आपने अपनी औकात दिखा दी है एक्चुअली। कुंभ में आप कुंभ मेला में जो भी 75 साल या जो भी था, आप गए थे, तो आप आम्रपाली जी का हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। आपको तो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए था, तो ये कौन सा फर्ज निभा रहे थे आप यहाँ पे? आज के इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस पूरे डिनर टेबल कंट्रोवर्सी की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, बल्कि इस बात पर भी बारीक से नजर डालेंगे कि क्या वाकई भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर या नेता के अकेली हीरोइन का टिकना नामुमकिन हो गया है। आइए सबसे पहले आपको उस डिनर पार्टी का पूरा सीन समझाते हैं, जहां से इस पूरे फसाद की शुरुआत हुई। तेज प्रताप यादव ने बड़े प्यार से टेबल सजाई थी। एक तरफ पवन सिंह बैठे थे, दूसरी तरफ निरहुआ, साथ में आम्रपाली और काजल राघवानी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बातों बातों में फिल्मों और कास्टिंग का मुद्दा उठा, काजल राघवानी के अंदर बरसों से दबा दर्द बाहर निकल आया। काजल राघवानी ने सीधे आम्रपाली दुबे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपकी वजह से निरहुआ जी मेरे साथ काम नहीं करते। आप हीरोइन को सपोर्ट करने के बजाय खुद ही सारे प्रोजेक्ट्स ले लेती हैं। जब भी मेरे पास कोई गाना या फिल्म आता है तो हीरो के इशारे पर मुझे बाहर कर दिया जाता है। काजल का कहना था कि निरहुआ आम्रपाली को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि काजल अकेली है और उनके पास ऐसा कोई नेता या कोई गॉडफादर नहीं है जो उनके हक के लिए लड़े। काजल की ये बात सुनते ही डिनर टेबल का माहौल एकदम भारी हो गया। निरहुआ और आम्रपाली ने वहीं पर काजल को चारों तरफ से घेर लिया। निरहुआ ने तल्ख अंदाज में कहा कि अगर आपको फिल्म से निकाला जाता है तो आप उसी के लायक हैं, और यहां तक कह दिया कि वो काजल को औकात दिखा देंगे। उस वक्त तो मामला तेज प्रताप के हस्तक्षेप से जैसे तैसे शांत हुआ, लेकिन ये आग बुझी नहीं थी, ये अंदर ही अंदर सुलग रही थी। शो टेलीकास्ट होने के बाद जब सोशल मीडिया पर यह मामला गर्म हुआ, तो काजल राघवानी ने चुप रहने के बजाय सीधे अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर निरहुआ और आम्रपाली को ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री सन रह गई। दिनेश जी के लिए कहना चाहूंगी, जो उन्होंने मेरे लिए कहा है कि आप मेरी औकात दिखा देंगे। सो ये बोल के आपने अपनी औकात दिखा दी है एक्चुअली। जो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी, अब तो 0% करूंगी, क्योंकि आपने, ठीक है, हमारे बीच में हाँ गाइस, मैं एक्चुअली आपको पहले तो ये बता दूं कि मैं ये बातें कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए जो कुछ क्लिप्स आई है
जहाँ पे डिनर का क्लिप आया जो भोजपुरी बवाल अभी चल रहा है। सो मैंने फेक बात तो कोई की नहीं है, बिकॉज मुझे भी मेरे करियर का वो है कि अगर मैं झूठ बोलूँगी, मुझे सिंपैथी पाने के लिए ये सब चीज़ करनी है और लोगों का अटेंशन पाने के लिए अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ या बोल रही हूँ ये सब चीज़ें, तो आप बहुत गलत जगह पे हो और बहुत गलत सोच है ये आपकी। आप गलत सोच रहे हो, बाकी आपकी सोच है। और सेकेंड थिंग ये है, वहाँ पे जो आम्रपाली जी ने मुझे इतना जो बोला है, सुनाया है, मैंने एक प्रोफेशनल बात कही थी और जो कि सच है। मैंने एक प्रोफेशनल क्वेश्चन किया था और मैंने बहुत हार्श होके नहीं कहा था कि आप मुझे काम क्यों नहीं करने देती। मैंने ऐसे नहीं बोला था। क्या आप मुझे दिनेश जी, आप रीजन है जो दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते। बहुत प्यार से स्माइल के साथ मैंने कहा था। तो आपने उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया। आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत होशियार है, बहुत बोलने में तेज़ फर्राट है, सब समझ में आता है, लेकिन जो चीज़ आप करती है मैंने वही आपको दिया, सवाल किया और दिनेश जी ने आपको प्रोटेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है। सबकी लाइफ में ऐसे प्रोटेक्ट करने वाले लोग नहीं रहते, फ्रेंड्स नहीं रहते, जो भी हो फलाना, जो भी है आपके रिलेशंस। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भोजपुरी सिनेमा में अपनी बात बेबाकी से रखना ही सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है? जब कोई एक्ट्रेस अपने साथ हो रहे अनफेयर बर्ताव पर सवाल उठाती है तो उसे औकात की धमकी क्यों दी जाती है? इस इंस्टा लाइव में काजल राघवानी सिर्फ प्रोफेशनल बातों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने निरहुआ और आम्रपाली के उस पर्सनल बॉन्ड पर भी सीधा प्रहार दिया जिस पर अक्सर भोजपुरी गलियारों में दबी जुबान में बातें होती है। काजल राघवानी ने कुंभ मेले का जिक्र करते हुए निरहुआ से एक बेहद तीखा और पर्सनल सवाल पूछ लिया। कुंभ में आप कुंभ मेला में जो भी 75 साल या जो भी था, आप गए थे तो आप आम्रपाली जी का हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। आपको तो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए था, तो ये कौन सा फर्ज निभा रहे थे आप यहाँ पे? आप आम्रपाली जी की फैमिली के साथ आप ज्यादा दिखते हो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ आप बाहर कहीं भी नहीं दिखे हो, ना रेस्टोरेंट में, ना मॉल में, ना कहीं गेम्स जोन में, ना ही कहीं सेट पे, ना ही किसी पुजारी पंडित जितने बाबा लोग हैं जहाँ जहाँ आप जाते हैं कहीं भी नहीं दिखे हो। सिर्फ आम्रपाली जी के साथ दिखे हो। आप किसी के आशीर्वाद भी ले रहे हो तो वो आशीर्वाद देने में भी आपकी पत्नी है और आप ही करते हो और आप जवाब नहीं देते। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और सीधा हमला है। काजल ने उस बात को खुलेआम बोल दिया जिसे आज तक कोई भी एक्ट्रेस निरहुआ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आपको याद दिला दे कि इसी शो पर निरहुआ ने यह बयान दिया था कि आम्रपाली दुबे ने उन्हें एक नया जीवन दिया है, लेकिन काजल के इस कुंभ मेले वाले बयान ने निरहुआ की मैरिड लाइफ और आम्रपाली संग उनके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। भोजपुरी इंडस्ट्री आज भी पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड यानी पुरुषों के इशारे पर चलने वाली इंडस्ट्री है। यहाँ हीरो ही तय करता है कि फिल्म में डायरेक्टर कौन होगा, प्रोड्यूसर किसका पैसा लगाएगा और सबसे बड़ी बात, हीरोइन कौन बनेगी। जब कोई एक हीरो और एक हीरोइन लगातार 20-25 फिल्में एक साथ करते हैं तो बाकी एक्ट्रेसेस का पत्ता अपने आप कटने लगता है। काजल राघवानी का ये दर्द सिर्फ उनका अकेले नहीं है, बल्कि भोजपुरी की कई ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं जो इस पावर कैंपिंग की वजह से काम खो चुकी। इस पूरी जंग में दोनों तरफ से सीमाएं लांघी गई हैं। निरहुआ का किसी एक्ट्रेस को ऑन कैमरा औकात की बात कहना उनके कद और सांसद पद की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। एक सीनियर एक्टर होने के नाते उन्हें संयम बरतना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ काजल राघवानी का कुंभ मेले और निरहुआ की पत्नी को बीच में लाना प्रोफेशनल फाइट को पर्सनल कीचड़ उछालने की तरफ ले जाता है। किसी की निजी पारिवारिक मामलों को सार्वजनिक मंच पर घसीटना पूरी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। क्या ये सब सच में अचानक हुआ या रियलिटी शो के टीआरपी के लिए बनाया गया एक पब्लिसिटी स्टंट है? हमारा मानना है कि रियलिटी शोज में मिर्च मसाला जरूर होता है, लेकिन काजल राघवानी का इंस्टा लाइव पर आकर रोना और कड़े शब्दों में बोलना ये साबित करता है कि ये सिर्फ स्क्रिप्टेड नाटक नहीं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर सालों से जमी नफरत और गुटबाजी का वो ज्वालामुखी है जो अब फटा है। जब देश के करोड़ों लोग इन सितारों को अपना आदर्श मानते हैं तो ऑन कैमरा ऐसी भाषा जैसे औकात, काम छीनना और पर्सनल अटैक
भोजपुरी सिनेमा के सम्मान को भारी नुकसान पहुंचाती है। अगर भोजपुरी को बॉलीवुड या साउथ सिनेमा की तरह सम्मान पाना है तो सितारों को आपस में लड़ने के बजाय कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। काजल राघवानी ने अपनी आवाज उठाकर भोजपुरी की बाकी हीरोइनों के लिए एक रास्ता खोल दिया है कि वो अपने हक के लिए बोले, लेकिन पर्सनल हमलों ने इस पूरी बहस का रुख मोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि काजल के इन आरोपों पर निरहुआ या आम्रपाली दुबे कोई ऑफिशियल कानूनी या मीडिया रिएक्शन देते हैं या इस विवाद को यही दबाने की कोशिश की जाती है। अब जाते जाते हमारे कुछ तीखे सवाल आपसे हैं। क्या आपको लगता है कि निरहुआ ने काजल राघवानी को औकात की बात कहकर गलत किया? क्या भोजपुरी सिनेमा में वाकई सिर्फ चुनिंदा हीरोइनों को ही काम दिया जाता है और बाकी का हक मारा जाता है? और क्या काजल राघवानी का कुंभ मेले वाले मुद्दे को बीच में लाना सही था या गलत? आपकी इस पूरे विवाद और हमारे ओपिनियन पर क्या राय? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप इस तरीके के और भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें। आपका उस सब्सक्राइब के बटन पर प्यार से उंगली रखना ही हमें हिम्मत देता है कि आपके लिए हम और भी मेहनत करके ऐसे वीडियो लाते रहें। जल्द ही अगले वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।